हाय गाइस, वेलकम टू टेक टॉक्स विद राहुल। और आज हम बात करने वाले हैं अशोक लीलैंड की। इसका फंडामेंटल, टेक्निकल और बिजनेस एनालिसिस करेंगे। और आज रीजन क्या है इसको पिक करने का, बहुत अच्छा रीजन यहाँ पे जो है वो चार्ट पैटर्न में नजर आ रहे हैं। यहाँ पे मल्टीपल चार्ट पैटर्न जो है यहाँ पे बन रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। डेली बेसिस पे हम जो है कभी 7 बजे तो एक वीडियो आता ही है, उसके अलावा एडिशनल वीडियो जो है तकरीबन रात को 9 बजे एक आता है। अभी कुछ टाइम पहले मैंने टाटा स्टील बीएसएल क्यों आज इसके अंदर तेजी हुई वो वीडियो बनाया है। उसके अलावा जो हैप्पीएस्ट माइंड्स का कल बनाया था, सिंफनी का बनाया था, जीटीएल इंफ्रा, जेपी पावर, टाटा पावर, अमराजा बैटरीज, यस यस बैंक और बहुत सारे जो है एनालिसिस जो है आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तकरीबन 100 से ज्यादा वीडियोस मैं यहाँ पे बना चुका हूँ, तो आप चाहें तो इनको जाके एक्सप्लोर कर सकते हैं। कुछ ना कुछ आपकी काम की चीज भी यहाँ पे मिल जाएगी। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं अशोक लीलैंड के लिए। तो अशोक लीलैंड के लिए यहाँ पे हम आ गए और यहाँ पे अब इसके बिजनेस के अंदर चलते हैं। सबसे पहले तो अशोक अशोक लीलैंड का आपको पता ही है, एक लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है, ना कि इंडिया में, इंडिया के बाहर भी अच्छा खासा इनका काम है। और व्हीकल्स वगैरह बनाती है, जनरेटर्स बनाती है और भी कुछ बिजनेस जो है उनके अंदर इन्होंने एंट्री ली है। तो बिजनेस के अंदर अच्छा स्कोप है इसका। और अगर कमर्शियल व्हीकल की बात की जाए तो अशोक लीलैंड का नाम जो है सबसे पहले आता है, अशोक लीलैंड एंड टाटा का। तो यहाँ पे ये इनका बिजनेस है। अगर क्विकली देखा जाए तो ट्रक्स के अंदर अगर आप देखेंगे तो वाइड रेंज ऑफ यहाँ पे ट्रक्स जो है आपको मिल जाएंगे, जो कि यहाँ पे बहुत सारे जो ट्रक्स हैं ये बनाते हैं। और उसके अलावा अगर क्विकली देखें तो बसेस, लाइट व्हीकल्स, पावर सोल्यूशन। तो चलिए अशोक लीलैंड का यहाँ पे बसेस का देखते हैं। तो ये बसेस वगैरह बनाती है और देखिए कितनी सारी यहाँ पे वैरायटीज हैं। सिटी, इंटरसिटी, स्कूल एंड कॉलेज बसेस वगैरह बनाती है, स्टाफ बसेस बनाती है। तो बहुत सारा जो है बहुत सारा एक रेंज है इनके पास में सारी चीजों की। बहुत एक लीडिंग मैन्युफैक्चरर है। लाइट व्हीकल्स में देखा जाए तो ये देखिए स्कूल बसेस वगैरह बनाती है और ये सारे जो है यहाँ पे लिस्टेड है। उसके अलावा यहाँ पे पावर सोल्यूशन के अंदर देखा जाए तो ये जनरेटर्स वगैरह जो है ये बनाती है, इंडस्ट्रियल इंजन बनाती है, मरीन इंजन बनाती है, एग्रीकल्चर इंजन यहाँ पे बनाती है। तो एक डाइवर्सिफाइड और एक बहुत बड़ा यहाँ पे पोर्टफोलियो है। डिफेंस के अंदर चले और भी सर्विसेज देखें तो यहाँ पे डिफेंस के अंदर भी ये जो डिफेंस के व्हीकल्स जो हैं उनके अंदर बनाती है, वो बनाती है। उसके अलावा यहाँ पे देखेंगे अगर यहाँ पे तो यहाँ पे ये बीएमपी कॉम्प्रहेंसिव अपग्रेड, बीएमपी एम्पावरिंग, तो बहुत सारे इनके पास में प्रोजेक्ट्स हैं रिलेटेड टू डिफेंस, ऑल्सो रिलेटेड टू सिविल, ऑल्सो कमर्शलाइज के लिए सारी चीजें। तो बहुत अच्छा इनका बिजनेस है। और लीडिंग, जब एक लीडिंग कंपनी है इस सेगमेंट के अंदर तो उसके अंदर तो बिजनेस के रिलेटेड कोई डाउट यहाँ पर रह नहीं जाता। उसके अलावा अशोक लीलैंड एएमसी, ये जो एएमसी जो है यहाँ पे जो है एनुअल मेंटेनेंस के रिलेटेड भी ये सर्विसेज प्रोवाइड कराती है। किसी को सर्विसेज चाहिए हो कि एनुअली यही मेंटेन करें तो वो उस टाइप की सर्विसेज प्रोवाइड कराती है। इंश्योरेंस में भी ये है। तो एक डाइवर्सिफाइड बिजनेस है, बहुत एक ग्रोइंग बिजनेस है। आगे जाके काफी अच्छा स्कोप है और अभी भी अच्छा खासा कंपनी कर रही है। तो सारी चीजें जो है इसके अंदर अच्छी नजर आती हैं। तो बिजनेस के अंदर तो कोई डाउट यहाँ पे रह नहीं जाता है। बिजनेस के लिए तो थम्स अप है, नो डाउट। और देखिए ये बड़े बड़े प्लेयर्स हैं, ये इस तरीके के, जैसे डिफेंस का इनके पास में काम है, बड़े बड़े ये जो ट्रक्स वगैरह ये सारी चीजें बनाते हैं। तो यहाँ पे हर कोई एंट्री नहीं कर सकता। तो यहाँ पे जो है एक इनका मार्केट कप जो है इनके पास में ऑलरेडी रहता है। तो अगर अभी हाल ही में देखा जाए तो टाटा मोटर्स के पास में बिजनेस है और ईसर मोटर्स के पास में बिजनेस है। उसके अलावा कोई भी छोटा मोटा प्लेयर जो है इस तरीके के बिजनेस में यहाँ पे जो है एंटर नहीं कर सकता है। तो ये इनके लिए एक अच्छी बात है। इवन फॉर द टाटा एंड ईसर के लिए भी ये अच्छी बात है। लेकिन अशोक लीलैंड का जो मार्केट कैप है वो काफी अच्छा है। तो ये सारी बातें हो गई बिजनेस के रिगार्डिंग। और यहाँ पे अब चलते हैं सीधा कि यहाँ पे फंडामेंटल्स में क्या अपॉर्चुनिटी नजर आती है। तो यहाँ फंडामेंटल्स के लिए हम आ गए। यहाँ पे मार्केट कैप अगर आप देखेंगे तकरीबन 40,000 करोड़ का है, मोर स्पेसिफिकली 39,688 करोड़ रुपीज। आरओसी जो है 6.23% का है। यहाँ पे मैं 20% के ऊपर प्रीफर करता हूँ, लेकिन यहाँ पे इसको कंसीडर करने का रीजन जो है वो टेक्निकल के अंदर नजर आता है कि किस तरीके से टेक्निकल मुझे काफी अच्छे नजर आ रहे हैं। तो इसलिए मैंने ये यहाँ कंसिडर किया है। डेट भी कंपनी के पास में अच्छा खासा है, नो डाउट। यहाँ पे करंट प्राइस देखा जाए तो 135 है, बुक वैल्यू जो है 26.8 है। तो बुक वैल्यू से तकरीबन तकरीबन जो है 6 गुना के करीबन जो है 5-5.5 गुना करीबन शेयर जो है ट्रेड कर रहा है। फिर भी काफी अच्छा स्कोप इसके अंदर है। अभी प्रोमोटर होल्डिंग की बात की जाए तो 51.5% है। प्लेज परसेंटेज की बात की जाए तो शेयर प्लेस्ड भी है। तो एवरेज यहाँ पे कोर फंडामेंटल जो है वो एवरेज नजर आते हैं यहाँ पे।
अब चलते हैं डिटेल के अंदर। डिटेल के अंदर क्या चीजें नजर आती हैं, तो देखिए काफी टाइम से स्टॉक ने परफॉर्म नहीं किया। अगर पिछले एक साल को छोड़ते हैं तो उसके पहले जो है परफॉर्म नहीं किया, एक डाउन ट्रेंड के अंदर ये था, लेकिन अब ये एक अप ट्रेंड के अंदर आया। वो सारी चीजें टेक्निकल के अंदर बताएंगे। देखिए यहाँ पे पीयर कंपैरिजन में फोर्स मोटर्स, आइसुजू है, और यहाँ पे अशोक लीलैंड है, और टाटा मोटर्स है। तो ये सारी कंपनी, ये सारी चीजें हो गई। अब क्वार्टरली रिजल्ट्स के अंदर बात करें तो बहुत अच्छे नंबर जो है यहाँ पे निकल के आते हैं, और ये लाइफ टाइम हाई के नंबर तो नहीं है, क्योंकि सितंबर 2018 के अंदर लाइफ टाइम हाई के नंबर थे, लेकिन फिर भी पिछले 7-8 क्वार्टर से जो है अच्छे यहाँ पे 19 के अंदर भी जो है, ये 19 के अंदर जो है लाइफ टाइम हाई था मार्च के अंदर, लेकिन फिर भी एक बहुत अच्छा यहाँ पे जो है, अगर पिछले क्वार्टर के मुकाबले देखेंगे आप, तो बहुत अच्छी सेल्स के नंबर यहाँ पे नजर आते हैं। तकरीबन 40% के करीबन सेल्स यहाँ पे जो है इंक्रीज, 40 नहीं 50% के करीबन सेल्स यहाँ पे इंक्रीज हुई हैं। उसके अलावा यहाँ पे आप देखेंगे तो अगर यहाँ पे मैं पिछले मार्च से कंपेयर करूं तो यहाँ पे 5,000 करोड़, 5,088 करोड़ की सेल्स थी, और यहाँ पे जो है नंबर पिछली मार्च के मुकाबले तो बहुत अच्छे हैं, और पिछले क्वार्टर के मुकाबले भी बहुत अच्छे हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात की जाए वो भी यहाँ पे काफी अच्छा है, और उसके अलावा ओपीएम की बात की जाए तो वो यहाँ पे कंसिस्टेंट है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स की यहाँ पे बात कर रहे हैं। अदर इनकम की बात करें तो अदर इनकम काफी अच्छी खासी इंक्रीज हुई है। जो दूसरा सेगमेंट है, जो इंश्योरेंस के और जो एएमसी के सेगमेंट्स हैं, शायद वहां से जो है अदर इनकम इनकी जनरेट हुई होगी। प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखा जाए तो वो भी अच्छा खासा यहाँ पे नंबर निकल के आया, और वो तकरीबन तकरीबन यहाँ से देखा जाए तो 6-7 गुना के करीबन होता है। नेट प्रॉफिट की बात की जाए तो उसके अंदर भी बहुत अच्छे अमेजिंग नंबर यहाँ पे जो है, compared to previous quarter and compared to previous year quarter, the same quarter in the March 2021, नंबर जो है काफी अच्छे यहाँ पे निकल के आए हैं। प्रॉफिट एंड लॉस की बात की जाए तो यहाँ पे जो है सेल्स के नंबर पिछले साल के मुकाबले यहाँ पे मार्च 2021 के अंदर जो है कम हुए थे, लेकिन ये जो रिजल्ट जो आए हैं, ये सारी चीजें जो है अगर यहाँ पे देखेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट के अंदर, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी यहाँ ईयर ऑन ईयर जो है डेटा यहाँ पे जो है पिछले साल के मुकाबले कम है। लेकिन यहाँ पे मेन जो चीज है वो क्वार्टरली रिजल्ट्स हैं, कि अभी करंट में रिजल्ट्स किस तरीके से आए हैं, उसी तरीके से स्टॉक जो है, स्टॉक मार्केट में चीजें जो है करंट के हिसाब से, और जो फ्यूचर में क्या स्कोप होता है उस हिसाब से चीजें मूव करती हैं। तो ये यहाँ पे सारी चीजें हो गई। बैलेंस शीट की बात की जाए तो यहाँ पे रिजर्व जो है वो कंसिस्टेंट रिजर्व है। बोरोइंग जो है, कंपनी ने अपनी अच्छी खासी बोरोइंग कम की है, वो एक प्लस पॉइंट है इनके लिए, इसीलिए इनके जो मार्जिन वगैरह हैं वो भी इंक्रीज हुए हैं। और यहाँ पे अगर देखा जाए तो फिक्स एसेट भी यहाँ पे इन्होंने इंक्रीज किए हैं। इन्वेस्टमेंट देखा जाए तो वो भी यहाँ पे तकरीबन तकरीबन 130 करोड़ की इन्वेस्टमेंट जो है इन्होंने यहाँ पे की है। तो एक्सपेंशन की तरफ भी जोर है। तो नो डाउट आरओसी की बात की जाए तो पहले ये शेयर तकरीबन 20% के आरओसी पर ट्रेड किया करता था, लेकिन आरओसी यहाँ पे कम हुआ है, नो डाउट, क्योंकि जो रिटर्न हैं वो कंपनी ने काफी टाइम से जो है अच्छे खासे रिटर्न नहीं दिए थे। पिछले साल को अगर छोड़ दिया जाए उसके पहले। प्रमोटर्स की बात करें तो प्रमोटर्स की होल्डिंग यहाँ पे इंक्रीज हुई है, नो डाउट। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे मार्च 2020 के अंदर जो है प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग इंक्रीज की थी, एफआईआईज ने अपनी होल्डिंग कम की है, डीआईज ने अपनी होल्डिंग बढ़ाई है। जितनी एफआईआईज ने कम की है तकरीबन डीआईज ने उतनी यहाँ पे इंक्रीज की है, उससे थोड़ी ज्यादा इंक्रीज की है। गवर्नमेंट के पास में भी थोड़ा बहुत स्टेक है यहाँ पे, और पब्लिक के पास में जो है 13.20 की होल्डिंग है, जो की होल्डिंग यहाँ पे कम हुई है। तो अच्छी बात है, पब्लिक के पास में जितना कम रहे उतना ज्यादा अच्छा है। फिर भी यहाँ पे जो है इतनी कंफर्टेबल, क्वाइट कंफर्टेबल होल्डिंग जो है पब्लिक के पास में इतनी ज्यादा नहीं है। तो एक अच्छी बात है कि पब्लिक के पास में जो है होल्डिंग कम रहे, और बड़े बड़े जो प्रमोटर्स हैं, जो बड़े प्लेयर्स हैं, उनके पास में स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स हैं, उनके पास में होल्डिंग का अच्छी रहे। तो ये सारी बातें हो गई। यहाँ पे देखिए फंडा, यहाँ पे ईयर ऑन ईयर रिजल्ट्स जरूर कम आए हैं। अगर टाइम होराइजन में अगर जाते हैं तो वहां पे जो है शेयर डाउन ट्रेंड में था, तो रिटर्न जो है यहाँ पे अच्छे खासे शेयर ने नहीं दिए। लेकिन अब यहाँ पे जो है अच्छी अपॉर्चुनिटी नजर आती है, क्योंकि नंबर ऑफ जो सेल्स के जो रिजल्ट है करंट क्वार्टर के वो भी अच्छे नजर आते हैं। उसके अलावा टेक्निकल्स के अंदर बहुत अच्छे चार्ट पैटर्न इसके अंदर बन रहे हैं। तो चलिए अब देखते हैं टेक्निकल्स के अंदर क्या अपॉर्चुनिटी नजर आती है। वहां जाने से पहले इफ यू लाइकिंग दिस वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। और कोई भी आपको एनालिसिस चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं जरूर उसको कंसीडर करूंगा। तो चलते हैं अब यहाँ पे टेक्निकल्स के अंदर। तो टेक्निकल के अंदर अगर आप देखेंगे तो यहां से अगर आप देखेंगे इस वाले लेवल से शेयर जो है तकरीबन एक यहाँ पे 2014 से एक बहुत अच्छे अप ट्रेंड के अंदर रहा, अप ट्रेंड के अंदर ही रहा। उसके बाद में एक डाउन साइड आया, फिर से अप ट्रेंड के अंदर रहा। तो अप ट्रेंड के अंदर जब इतने लंबे टाइम तक 4-5 साल तक अप ट्रेंड के अंदर रहा, तो फिर लंबे टाइम तक डाउन साइड के अंदर भी रहा है। 2018 के बाद में डाउन साइड के अंदर रहा, और यहाँ पे जो है 2020 तक जो है यहाँ पे डाउन साइड के अंदर स्टॉक रहा। और यहाँ पे जो पेंडेमिक की मार थी उसकी वजह से और नीचे आया, और नीचे आने के बाद में फिर अब वापस से जो है एक
एक अच्छे एक शार्प जो है इंक्लाइनिंग मोड के अंदर है, शार्प एक रैली इसके अंदर दिखने को मिली अप ट्रेंड में। उसके बाद में यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेट हुआ, कंसोलिडेट होने के बाद में वापस से जो है यहाँ पे अब चार्ट पैटर्न क्या अच्छे नजर आते हैं वो देखते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे देखिए वॉल्यूम जो है, यहाँ पे अच्छे खासे वॉल्यूम जो भी आ रहे हैं, नो डाउट काफी अच्छे वॉल्यूम यहाँ पे हैं। जो आरएसआई है वो भी यहाँ पे कंफर्टेबली यहाँ पे ट्रेड कर रहा है, कंफर्टेबली तो नहीं कहूंगा मैं, लेकिन तो भी यहाँ पे 60 करीबन जो है आरएसआई यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। अब यहाँ पे देखते हैं कि क्या चार्ट पैटर्न यहाँ पे नजर आते हैं। तो चार्ट पैटर्न की अगर बात करें यहाँ पे, तो देखिए मैं एक बार इसको हटा देता हूं। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मल्टीपल चार्ट पैटर्न बन रहे हैं। अगर आप देखेंगे, इफ यू कैन नोटिस देन हियर, यहाँ पे जो है एक यहाँ पे कप विद हैंडल पैटर्न बना है, तो कि यहाँ पे इस तरीके से ये कप बना। कप बनने के बाद में ये इसने हैंडल बनाया, हैंडल बनाने के बाद में वापस से अगर आप देखेंगे तो ये एक कप हो गया, राइट, ये एक कप हो गया, और ये वापस से इसने हैंडल बनाया। हैंडल बनाने के बाद में यहाँ पे इसने ब्रेकआउट भी दे दिया था, राइट, इस वाले लेवल पे इसने जो है ब्रेकआउट भी यहाँ पे दिया। ये यहाँ पे इस वाले लेवल पे इसने ब्रेकआउट दिया, और ब्रेकआउट देने के बाद में उसी लेवल पे जो है शेयर वापस टेस्ट करने के लिए आया है, और यहीं पे आज इसकी क्लोजिंग हुई। तो ब्रेकआउट भी हो गया, टेस्ट करने के लिए भी यहाँ पे आया। उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो है कप विद हैंडल पैटर्न तो बना ही है, उसके अलावा रिवर्स इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी बनाया है। अगर आप देखेंगे तो ये इसका जो है, लेट मी ड्रॉ इट, ये इसका जो है यहाँ पे, जस्ट अ मिनट, ये इसका लेफ्ट शोल्डर हो गया। उसके बाद में ये इसका जो है ये बॉडी हो गई, बॉडी होने के बाद में ये वापस से इसका राइट शोल्डर हो गया। राइट शोल्डर होने के बाद में वापस से कंसोलिडेट हुआ, कप विद हैंडल बनाया, और बनने के बाद में बहुत इंपॉर्टेंट लेवल पे ये स्टॉक जो है अभी ट्रेड कर रहा है। बहुत स्ट्रांग जो है यहाँ पे रेजिस्टेंस था, उस रेजिस्टेंस को इसने ब्रेकआउट किया। ब्रेकआउट करने के बाद में अब ये वापस से नीचे आया है, तो नीचे आके देखिए उसी लेवल पे बंद हुआ है। अब ये स्ट्रांग जो है यहाँ पे जो है, पहले रेजिस्टेंस था लेकिन अब ये स्ट्रांग सपोर्ट यहाँ पे होगा, और स्ट्रांग सपोर्ट होने के लिए मुझे ऐसा लगता है कि ये वापस से रिवर्स ट्रेंड के अंदर ऊपर की साइड में जाएगा। अब कल और ये जो आने वाला हफ्ता है ये बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे रहेगा कि किस तरीके से बिहेव करता है। लेकिन मैं यहाँ पे जो है इस स्टॉक के अंदर बुलिश, और मुझे लगता है कि ये जो है यहाँ से रिवर्स ट्रेंड पकड़ेगा। रिवर्स ट्रेंड मीन्स अपसाइड यहाँ पे पकड़ेगा, अप ट्रेंड यहाँ पे पकड़ेगा, और ये जो है काफी ऊपर जो है इसके टारगेट नजर आते हैं। अगर मैं करंट में इसके टारगेट देखूं यहाँ पे, लेट मी रिफ्रेश इट, देयर इज समथिंग रॉन्ग। सो अगर आप यहाँ पे देखें करंट में टारगेट, तो करंट में टारगेट्स जो शॉर्ट टर्म के टारगेट्स हैं वो टारगेट्स मैं आपको बता दूं, तो मैं ये कब हो गया, ये हैंडल हो गया, इस हिसाब से अगर इसका टारगेट यहाँ पे देखेंगे आप, तो इसके टारगेट जो नजर आते हैं वो टारगेट नजर आते हैं। इसका जो यहाँ से अगर लें तो यहाँ पे जो है इसके टारगेट नजर आते हैं तकरीबन 20% के, जो कि काफी अच्छे रिटर्न्स हैं। अगर ये आने वाले 3 महीने के अंदर भी रिटर्न देता है तो नो डाउट एक बहुत अच्छे रिटर्न्स हैं। उसके अलावा जो सेकंड टारगेट है, जो कि इंपॉर्टेंट टारगेट है और उससे पहले मैं नहीं निकलने वाला, वो टारगेट होगा, क्योंकि देखिए ये वाला जो टारगेट है ये लाइफ टाइम हाई वाला टारगेट भी है। अगर आप देखेंगे तो ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, यहाँ पे भी रेजिस्टेंस इसको मिलेगा, लेकिन ये फर्स्ट टारगेट है 20% का, राइट। उसके अलावा क्योंकि आप शॉर्ट टर्म में ट्रेड करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप बिल्कुल निकल सकते हैं, नो डाउट। उसके अलावा सेकंड टारगेट, जो कि उससे पहले मैं नहीं निकलूंगा, वो टारगेट यहाँ पे नजर आता है। वो टारगेट है यहाँ पे 74% का यहाँ पे टारगेट नजर आता है। तकरीबन 75% का ये टारगेट है, जो कि बहुत अच्छा टारगेट यहाँ पे नजर आता है। और ये 74% अगर आने वाले 1 साल के अंदर भी अगर ये देता है तो नो डाउट बहुत अच्छा नंबर है, बहुत अच्छे रिटर्न्स है। और मैं यहाँ पे इस स्टॉक के अंदर बुलिश हूँ। मुझे लगता है कि यहाँ से जो है ये एक अच्छी खासी रैली वापस से मेंटेन करेगा, क्योंकि जितना कंसोलिडेट होना चाहिए था उतना कंसोलिडेट हुआ। चार्ट्स बनाए, और ये चार्ट जो है हमेशा काम करते हैं। ये जो अगर आप पिछले काफी वीडियोस में अगर आपने देखा होगा तो इसी तरीके से अगर यहाँ पे आप देखेंगे, एक और यहाँ पे जो है ये यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये इसने जो है एक कर्व बनाया, एक राउंडिंग बनाई, और एक राउंडिंग पैटर्न, और उसी तरीके से ऊपर भी निकल गया। इसी तरीके से यहाँ पे जो है ये एक बहुत अच्छे इंपॉर्टेंट लेवल पे, और यहाँ पे बिल्कुल जो है बाइंग के लिए बिल्कुल यस है। यहाँ पे हम बाइंग कर सकते हैं, यहाँ पे पोजीशन बना सकते हैं। आई एम बुलिश इन दिस शेयर, लेकिन मेरे कहने पे यहाँ पे जो है बाइंग मत कीजिएगा, आप अपना एनालिसिस जरूर कीजिएगा। अपने जो आपके जो एडवाइजर हैं उनसे बात कीजिएगा, आप अपना एनालिसिस कीजिएगा, उसी के बाद में कोई पोजीशन लीजिएगा। मेरी यहाँ पे कोई रिकमेंडेशन नहीं है। कल वापस मिलेंगे एक नए स्टॉक के साथ में, नए एनालिसिस के साथ में। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, लाइक जरूर कर दीजिएगा। इन द मीन टाइम टेक केयर, बाय बाय।